भारत न्यूज़, मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। ईद से पहले ही अलग अलग शहरों के काजी व इमाम लोगों ने की मुस्लिम समाज से ज़बरदस्त अपील। ईद की नमाज अपने घर से ही अदा करें, घर पर ही रहें, सभी के हक में दुआ करें, प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश दें। आइए सुनते हैं मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों को। जी, ईद का आपके यहाँ क्या बंदोबस्त है? ईद की नमाज के लिए हमारे यहाँ नूरानी मस्जिद विशाल नगर में कोई बंदोबस्त नहीं है। पूरा मुल्क मुसीबत के दौर से गुज़र रहा है। हुकूमत ने, हमारे उलमा ने, बड़े लोगों ने, जितने हमारे बड़े हैं सबों ने एहतियात की बात कही है। तो पूरा रमज़ान का महीना हम लोगों का एहतियात से गुज़रा। हम लोगों ने मस्जिदों में तरावी का कोई इंतज़ाम नहीं किया। नमाज़ों में भी सिर्फ 2-3 लोग हम लोग नमाज़ पढ़ी। जब रमज़ान का महीना इतनी सादगी से गुज़रा है तो ईद भी हमको नहीं मनानी है, ना कोई ख़रीदारी करनी है, ना कुछ करना है। बस जिस तरह नमाज़ों में हम 2-3 लोगों ने नमाज़ें पढ़ी है, उसी तरह ईद की भी नमाज़ हम 2-3 लोग करके पढ़ लेंगे सादगी के साथ, बस। बहुत बढ़िया। यहाँ नूरानी मस्जिद के एक ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि आपके एरिया का और आपके यहाँ का क्या माहौल है। उस्मान, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उस्मान गनी है, विशाल नगर नूरानी अपार्टमेंट। तो इसमें जो है ना, जिस तरह हम लोगों ने पूरा रमज़ान का नमाज वगैरह घरों पे अंदर अदा की है ना, जैसा हुकूमत के एतबार से भी जो संदेश मिला हमको, उसके एतबार से भी उसके ऊपर पालन किया, अमल किया, और ईद के एतबार से भी यही हमारे को है। क्या नाम है? अब्दुल क़य्यूम जी। ईद के सिलसिले में जानकारी दीजिए। ईद के सिलसिले में मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आज का दौर, माहौल, वक्त हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस महामारी की बीमारी से गुज़र रहा है। इस दौर में अगर हमारे लिए अपनी हिफाजत करनी है तो सबसे पहले हमें लॉकडाउन का पालन ज़रूरी है, और इसी लॉकडाउन के पालन के करते हुए हमने अब तक नमाज तरावी, नमाज जुमा और यहाँ तक कि कल नमाज अलविदा भी घरों पे ही अदा की। अब तक जिस तरह से हम अपना लॉकडाउन का पालन करते आ रहे हैं, इसी तरीके से हम पे और आप पे, सब पे ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कल अगर चांद हो जाता है, कल या परसों, तो इंशाअल्लाह ताला ईद की नमाज भी घरों पर ही अदा करें। उससे हमारी भी भलाई है, हमारी फैमिली की भी भलाई है, और मुबारकबाद मैं उनके लिए देता हूँ जो हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी और पुलिसकर्मी और डॉक्टर लोग, ये सब हमारी स्वास्थ्य के लिए हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं। ये इन पे अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। इन लोगों के लिए भी मैं इनके मुबारकबाद देता हूँ। क्या नाम है बताओ? जी, मनाजिर हुसैन कादरी जी। जिस तरह से हम शुरू से अब तक लॉकडाउन का पालन करते आए हैं, उसी तरह से इंशाल्लाह करते रहेंगे। और अलविदा की नमाज़ भी हमने सबने घरों पे अदा की थी, और ईद की नमाज़ भी इंशाल्लाह घरों पे अदा करेंगे, क्योंकि हम सबका कर्तव्य है, हम सबका अधिकार है कि हमको अपने वतन की खातिर एक रास्ते पर चलना चाहिए, और प्रशासन, पत्रकारों का, डॉक्टर्स का, इनकी सबकी हेल्प करना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए, और कानून के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ईद की नमाज अगर कल चांद हो जाता है जी, तो ईद की नमाज घर पे ही अदा करना है कि सभी जगह, सब मस्जिदों में? जी जी, मस्जिदों में घर पे ही ईद की नमाज अदा की जाएगी। हाँ, मस्जिदों में ना पढ़कर घर पे अदा की जाएगी। घर पे अदा की जाएगी नमाज। का नाम क्या है? मेरा नाम ज़की अहमद। तो सर, ये आपने अलविदा की नमाज़ पढ़ी थी, कहाँ पर पढ़ी थी? मस्जिद में पढ़ी थी। अच्छा, 3 लोगों ने पढ़ी थी। बाकी और लोगों की आपने किस बताया? आगे और लोगों के लिए हमने ऐलान कर दिया था कि अपने अपने घरों पे नमाज पढ़ाएं। जी जी, अपने उनका पालन करें। जी जी। अब जैसे अलविदा की नमाज अपने अपने घरों में पढ़ी है, अब ईद की नमाज कैसे पढ़नी है आप बता सकते हैं? नमाज का भाई ये है कि देखो, ईद की नमाज जो है ईदगाह में होती है। जी जी। लेकिन ईदगाह में नहीं होगा, अब लोग अपने घरों पे रहेंगे। जी जी, अपने घरों पे अपने नफिल नमाज पढ़ लें। जी जी, यही बस नमाज होगी, मतलब अपने घरों में ही पढ़नी है? जी हाँ, और क्या। अच्छा अच्छा, अपने घरों में पढ़नी है। नमाज की जगह नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, और क्या। अच्छा, जो अलविदा की भी अपने अपने घरों में पढ़ी है? हाँ, अलविदा की अपने घरों। अब ये कोशिश है कि हम ये नमाज भी ईद की अपने घरों में ही पढ़ेंगे। हाँ, ईद की नहीं है, वो नफिल नमाज मान लो। नफिल नमाज अपने घर में ही, मतलब अपने घर में ही अदा करनी है? घर में अदा करनी है। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बहुत है, सब लोगों से अपील है हमारी।